बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय टेक्निकल चैनल बाबुल लर्निंग पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस ट्यूटोरियल में हम अपने वेब पेज में इमेजेस को ऐड करने के बारे में सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम अपने वेब पेज में इमेजेस को कैसे ऐड कर सकते हैं और उनको बाद में कैसे एडिट भी कर सकते हैं। तो आइए अपने ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लें, जैसा कि मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूं। अगर आप इसके अलावा कोई और टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं तो आप उस टेक्स्ट एडिटर को भी ओपन कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर को ओपन करने के बाद हम सबसे पहले इसमें HTML का बेसिक कोड लिखेंगे। बेसिक कोड को आप मैन्युअली भी लिख सकते हैं और अगर आप सबलाइन टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप HTML लिखें और टैब का बटन प्रेस करें तो HTML का बेसिक कोड आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ पर टाइटल में हम अपने वेब पेज का टाइटल डिस्क्राइब करते हैं, इमेजेस इन HTML। इसके बाद हम बॉडी टैग में उस इमेज का सोर्स लिखेंगे जिस इमेज को हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पर हम इमेज का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे। IMG यानी इमेज का एब्रिविएशन है। ये आपके HTML वेब पेज को बताता है कि आप इमेज लगाना चाहते हैं और आपकी फाइल को इमेज के तौर पर रिसीव करता है। IMG का टैग लिखने के बाद आप इसमें सोर्स मेंशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सोर्स आपके HTML को फाइल सोर्स तक लेकर जाता है, यानी कि आप जिस फाइल को इमेज के तौर पर लगाना चाहते हैं ये आपकी उस फाइल का पाथ HTML को मुहैया करता है। तो आइए सबसे पहले हम पाथ की वजाहत करते हैं। दरअसल पाथ उस लोकेशन को कहते हैं जिस लोकेशन पर आपकी इमेजेस पड़े हुए हैं। तो हमारे केस में ये डेस्कटॉप पर HTML के फोल्डर में, इमेजेस के फोल्डर में मौजूद हैं। हम यहाँ से स्टूडेंट का इमेज अपने वेब पेज में लगाना चाहते हैं। इमेज का पाथ हम दो तरीकों से हासिल कर सकते हैं। इमेज पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज में आपको लोकेशन लिखा हुआ नजर आएगा। आप यहाँ से इस पाथ को कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा एड्रेस बार से भी उस इमेज का पाथ कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद इसे सोर्स में पेस्ट कर दें और उसके बाद आप स्लैश लगाएं। दरअसल ये उस फोल्डर का पाथ है जिसमें तमाम इमेजेस मौजूद होते हैं। इसमें एक से ज्यादा इमेजेस मौजूद होते हैं। अब हम यहाँ पर उस इमेज का नाम लिखेंगे जिसको हम अपने वेब पेज में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हमारे केस में ये इमेज या फाइल नेम students.jpg है। पाथ लिखने के बाद आप इस इमेज टैग को क्लोज करें और इसे सेव कर दें। सेव करने के बाद आप जब इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई देगा। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम अपने वेब पेजेस में इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने इमेज को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी उसकी हाइट और विड्थ को एडिट कर सकते हैं। अगर आप उसकी विड्थ को कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप विड्थ का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करें। आप यहाँ पर विड्थ को परसेंटेज और पिक्सल्स में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको परसेंटेज में यूज करते हैं तो हम इमेज विड्थ 50% लिखेंगे और सेव करने के बाद हम अपने इस कोड को रन करेंगे तो आपके इमेज की विड्थ 50% स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी। हम अपने इमेज की हाइट को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने इमेज की हाइट को चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको 40% तक लेकर जाते हैं। हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं या फिर आप फाइल में जाके यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद अपनी इस बिल्ड को रन करें तो इमेज की विड्थ और हाइट बिलतरतीब चेंज हो चुकी है। अगर आप अपनी इमेज की अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं तो इनमें से पहले एक पैराग्राफ का टैग लें और पैराग्राफ के टैग में अलाइन का टैग एट्रीब्यूट इस्तेमाल करें और यहाँ से आप सेंटर अलाइन लिख दें। इमेज के बाद उस पैराग्राफ टैग को यहाँ पर क्लोज कर दें और क्लोज करने के बाद सेव करें और सेव करने के बाद आप रन करें तो आपका इमेज आपको आपके वेब पेज के सेंटर में दिखाई देगा। अगर आप अपने वेब पेज में अपने इमेज के बाद कोई टेक्स्ट या कोई और इमेज ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्रेक का टैग यूज करें और उसके बाद न्यू लाइन पर आप पैराग्राफ का टैग इस्तेमाल करें और उसमें आप जो टेक्स्ट लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ये टेक्स्ट आपको आपके इमेज के बाद नजर आएगा। इसको सेव करें और रन करें, आपके इमेज के बाद नजर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने किस तरह अपने वेब पेज में बहुत ही आसान और
स्मार्ट से कोड को इस्तेमाल करते हुए इमेजेस को ऐड किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात वाज़ेह हो गई होगी कि आप अपने वेब पेज में इमेजेस को कैसे लगा सकते हैं, उनकी हाइट और विड्थ को कैसे चेंज कर सकते हैं। आइंदा के ट्यूटोरियल में ऐसी इमेजेस के बारे में मजीद बात करेंगे और इसके अलावा थोड़ा सा एडवांस काम करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।